नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा? वह चीजें जो कभी तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब तुम्हारे भीतर कोई कंपन नहीं जगाती। वो लोग जिनके साथ तुम रोज बातें करते थे, अब उनसे मिलने का मन भी नहीं करता। वो मनोरंजन, वो हंसी, वो हलचल, अब सब कुछ जैसे खोखला सा लगता है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब कोई और उतर आया है, स्वयं ईश्वर। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब परमात्मा किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले पुराना संसार तोड़ते हैं। वे तुम्हें सजा नहीं दे रहे होते, बल्कि तुम्हें उस झूठे जगत से मुक्त कर रहे होते हैं जहां तुमने अपने सुख दुख का महल बना लिया था। तुम्हें शायद लगे कि सब कुछ तुमसे छीनता जा रहा है, लेकिन सच ये है कि ईश्वर तुम्हें उन बंधनों से आजाद कर रहे हैं जो अब तुम्हारी आत्मा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन अब बाहरी चीजों में नहीं लगता। पहले जो बातें उत्साह से भर देती थीं, अब बस थकान देती हैं। अब तुम्हें शोर नहीं, शांति चाहिए। भीड़ नहीं, एकांत भाने लगा है। तुम्हें लगता है कि कुछ भीतर बदल रहा है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है। तुम्हारा मन अब संसार की हलचल से थक चुका है और आत्मा मौन की ओर बढ़ रही है। यही तो संकेत हैं कि ईश्वर अब तुम्हारे करीब है। धीरे धीरे जीवन की परतें खुलने लगती हैं। जो रिश्ते कभी तुम्हारे केंद्र में थे, अब किनारों पर चले जाते हैं। कोई रंज नहीं, कोई विद्रोह नहीं, बस एक सहज दूरी बनने लगती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब आगे बढ़ो। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन दर्दनाक लग सकता है, पर यह दर्द भी ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया जन्म नहीं ले सकता। जब तक भ्रम मिटेगा नहीं, सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन बिखर रहा है, तो समझ लेना वह वास्तव में निखर रहा है। ईश्वर तुम्हें नया बना रहे हैं, भीतर से, चुपचाप, प्रेम से। और फिर वही क्षण आता है जब भीतर कुछ अनजाना टूटने लगता है। वो जीवन जो अब तक तुम्हें सुरक्षित लगता था, अचानक भारी लगने लगता है। मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें उस पुराने संसार से धीरे धीरे बाहर खींच रहा हो। ये वही क्षण है जब ईश्वर तुम्हें उस झूठे जीवन से मुक्त करना शुरू करते हैं, जहां माया के रंगों ने तुम्हारे असली स्वरूप को ढक रखा था। अब तुम्हारे भीतर एक नया कंपन जन्म लेता है, एक गहरी शांति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती। तुम महसूस करते हो कि मन अब उन चीजों में नहीं रम सकता जो पहले आनंद देती थी। भीड़ अब शोर लगने लगती है और दिखावे की दुनिया थका देती है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर कहती है, अब लौटो अपने असली घर की ओर। ये कोई अचानक आने वाला परिवर्तन नहीं होता। ये धीरे धीरे बहुत गहराई से शुरू होता है। पहले मन विरोध करता है। पुराने संबंध, पुरानी आदतें, पुरानी सोच तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन भीतर की आत्मा अब जान चुकी होती है कि अब लौटना संभव नहीं। अब तो उस मार्ग पर चलना है जहां सच्चाई के सिवा कुछ नहीं। ईश्वर जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे पहले तुम्हारे चारों ओर की परतें हटाते हैं। वह माया की परतें जो तुम्हें असली तुमसे दूर रखती थीं। और जैसे जैसे यह सफाई होती जाती है, वैसे वैसे तुम भीतर से हल्के होते जाते हो। पहले जो बातें तुम्हें बांधती थीं, अब वहीं तुम्हें उबाने लगती हैं। पहले जो दुनिया तुम्हें मोहक लगती थी, अब उसी में एक गहरी रिक्तता महसूस होती है। यह रिक्तता कोई शून्य नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह वह स्थान है जहां पुराना मिटता है ताकि नया जन्म ले सके। जब भीतर की चुप्पी गहराने लगती है, समझ लेना ईश्वर अब तुम्हारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुके हैं। अब वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां प्रकाश है, सत्य है और तुम स्वयं हो। और फिर उस बदलाव के बीच अचानक एक सन्नाटा उतर आता है, एक ऐसा मौन जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। सब कुछ जैसे थम सा जाता है। आसपास लोग वही हैं, परिस्थितियां भी वही हैं, पर भीतर कुछ बदल चुका है। अब भीड़ में भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। यह वह क्षण है जब आत्मा धीरे धीरे संसार से नहीं, स्वयं के भीतर लौटने लगती है। कई लोग इस अवस्था को अकेलापन समझ बैठते हैं, पर वास्तव में यह वियोग नहीं, ईश्वर के निकट आने का संकेत है। यह वही अवस्था है जब ईश्वर तुम्हें बाहरी जगत से अलग करके अपने सानिध्य में बुलाते हैं। पहले जो संगति तुम्हें भांती थी, अब वही भारी लगने लगती है। अब मन को ना शोर चाहिए, ना उत्सव, बस एक शांत कोना जहां आत्मा सांस ले सके, जहां मौन बोल सके। भीतर एक अज्ञात खिंचाव शुरू हो जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की गहराइयों में उतरने लगती है।
वहां कोई आवाज नहीं, पर एक अनुभूति है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर अपना स्पर्श फैला रही हो। यह वही क्षण है जब तुम पहली बार सच्चे अर्थों में अकेले नहीं बल्कि ईश्वर के साथ होते हो। इस मौन में डर नहीं होता, बस एक मधुर स्थिरता होती है। आत्मा अब विश्राम चाहती है, कोई प्रमाण नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल अस्तित्व की सच्चाई। तुम महसूस करते हो कि यह अकेलापन तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बना रहा है। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व पिघल रहा है ताकि असली तुम उभर सको। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य संसार से अलग होता है तो वह वास्तव में अलग नहीं होता, वह ईश्वर से जुड़ने लगता है। यही तो उस अकेलेपन का रहस्य है। जो बाहर से दूरी जैसा दिखता है वही भीतर की निकटता बन जाता है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा मौन में ईश्वर का स्वर सुनने लगती है। जब आत्मा भीतर की ओर लौटने लगती है तब ईश्वर अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए संकेत भेजने लगते हैं। वे संकेत जो केवल हृदय समझ सकता है। ये कोई साधारण घटनाएं नहीं होती बल्कि दिव्यता के संदेश होते हैं जो तुम्हें यह बताने आते हैं कि तुम अब सही दिशा में चल रहे हो। कभी अचानक सपनों में कोई मंदिर दिखता है, कोई साधु मुस्कुराता है या कोई दिव्य प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है। इन दृश्यों में कोई रहस्य नहीं बल्कि ईश्वर का कोमल स्पर्श छिपा होता है। वह तुम्हारे अवचेतन के द्वार पर दस्तक देते हैं, यह कहने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, फिर भी हृदय भीग जाता है। वह करुणा नहीं बल्कि आत्मा की पहचान का क्षण होता है। यह वे आंसू हैं जो तब निकलते हैं जब भीतर की चेतना ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करती है। उस पल शब्दों की जरूरत नहीं होती, मौन ही प्रार्थना बन जाता है। कभी कोई भजन सुनते हुए अचानक भीतर कंपन उठता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे हृदय को छू रही हो। कभी ध्यान में या बस किसी शांत क्षण में ऐसा लगता है जैसे कोई उपस्थिति तुम्हारे पास बैठी है, बिना शब्दों के, बिना आकार के, लेकिन बेहद वास्तविक। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरते हैं पर आवाज नहीं करते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भक्त की लालसा सच्ची होती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उत्तर देते हैं। यही तो वे उत्तर हैं, सपनों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, या उस अनजानी शांति के रूप में जो अचानक भीतर उतर आती है। यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारा संबंध केवल संसार से नहीं, स्वयं परमात्मा से जुड़ने लगा है। और जब वे दिव्य संकेत बार बार तुम्हारे जीवन में झलकने लगते हैं तो एक और अनुभव धीरे धीरे गहराता है, आंसुओं का। यह आंसू वैसे नहीं होते जैसे किसी दुख या हानि के समय बहते हैं। यह आंसू आत्मा के जागरण के हैं, उस मिलन के हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह वह क्षण होता है जब भीतर कुछ पिघलने लगता है। अहंकार, भय, पुराने घाव सब धीरे धीरे बहकर निकलने लगते हैं। कभी ध्यान में बैठते हुए या किसी भजन के दौरान अचानक आंखें भर आती हैं और दिल में अजीब सी मिठास घुल जाती है। कोई कारण नहीं दिखता, पर भीतर जैसे कोई नदियां बहने लगती हैं, शांत, निर्मल, ईश्वरीय। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की स्वीकृति है कि अब उसने अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम सच्चे प्रेम से रोते हो तो ईश्वर तुम्हारे आंसुओं से स्वयं को शुद्ध करते हैं। इन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि गहराई होती है। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारा सीमित हृदय अनंत प्रेम के स्पर्श से भर जाता है। यह आत्मा का नमन है उस शक्ति के आगे जिसने तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर दिया। इन पवित्र आंसुओं में हर बूंद एक कहानी कहती है, मुक्ति की, सरेंडर की। और जब ये आंसू बहते हैं तो वे तुम्हें हल्का कर देते हैं, तुम्हारे भीतर जमी परतों को धो डालते हैं। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो तुम्हारी आंखों से झड़ता है। मौन में, प्रेम में और संपूर्ण समर्पण में। ये वही क्षण होता है जब मन नहीं रोता, आत्मा रोती है, क्योंकि उसने अंततः अपने घर का मार्ग देख लिया होता है। और फिर जब आंसुओं का वह पवित्र प्रवाह भीतर की सारी अशुद्धियां वहां ले जाता है तो जीवन में एक नई अवस्था जन्म लेती है, स्थिरता की। अब मन पहले जैसा नहीं रहता। जो चीजें पहले झकझोर देती थीं अब वे केवल छू कर निकल जाती हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है, जैसे कोई गहरी झील जिसके ऊपर लहरें तो हैं पर नीचे का जल बिल्कुल शांत है। अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता बल्कि समझ आने लगती है। अब किसी की बात चुभती नहीं बल्कि भीतर से करुणा उठती है। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी अब बस एक सौम्य मौन रहता है। ये मौन खालीपन नहीं है बल्कि एक दिव्य भाषा है।
वही भाषा जिसमें ईश्वर बोलते हैं। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना, सब कुछ किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। यह समझ ही वह बिंदु है जहां आत्मा परिपक्व होती है। अब जीवन को सुधारने की इच्छा नहीं रहती, बल्कि उसे स्वीकारने की कला आती है। मौन अब तुम्हारा आश्रय बन जाता है। उसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक गहरी अनुभूति होती है कि सब कुछ अपने स्थान पर है, जैसे होना चाहिए। यही स्थिरता का वरदान है जो ईश्वर स्वयं देते हैं जब आत्मा उनकी उपस्थिति को जीना सीख लेती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, सच्ची शांति तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और सिर्फ महसूस करना शुरू करते हो। यही वह अवस्था है जब तुम्हारा मौन तुम्हारी साधना बन जाता है और तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर। और जब भीतर यह मौन स्थिरता पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब जीवन में एक और सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। दिशा अपने आप मिलने लगती है। अब निर्णय सोच समझकर नहीं, बल्कि सहज रूप से होने लगते हैं। और अचंभे की बात यह कि वे हमेशा सही सिद्ध होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे कदमों को दिशा दे रही हो। पहले जहां मन उलझन में रहता था, क्या सही है, क्या गलत, अब वही मन शांत है और उत्तर स्वयं भीतर से उठते हैं। कोई शोर नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस एक स्पष्ट अनुभूति होती है कि यही मार्ग सही है। यह अंतरात्मा की वह आवाज है जो तब तक सुनाई नहीं देती जब तक भीतर का कोलाहल शांत ना हो जाए। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि यह तुम्हारा निर्णय नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा है। अब जीवन किसी संघर्ष से नहीं, एक प्रवाह से चलता है। परिस्थितियां कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं लगती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर घटना में कोई ईश्वरीय उद्देश्य छिपा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भक्त अपनी इच्छाओं को शांत कर देता है, तब ईश्वर उसकी अंतरात्मा के माध्यम से बोलते हैं। यही वह अवस्था है जहां तुम अपने कर्मों में सहजता महसूस करते हो, क्योंकि अब कर्म तुम्हारे नहीं, ईश्वर के माध्यम बन चुके हैं। अब तुम्हें रास्ता चुनने की जरूरत नहीं पड़ती, रास्ता स्वयं तुम्हें चुन लेता है। यह वही क्षण है जब आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटने लगती है और जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है, मौन, सच्चा और दिव्य। जैसे ही तुम्हारा अंतरात्मा मार्गदर्शन करना शुरू करता है, तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव महसूस होने लगता है। अब वे आदतें जो कभी तुम्हें बांधती थीं, तंबाकू, शराब, गाली गलौज या अशुद्ध संगति, वे अब तुम्हारे आकर्षण में नहीं रहती। तुम्हारा मन धीरे धीरे शुद्ध विचारों की ओर झुकने लगता है, साथ ही दूसरों के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। पहले जहां तुम त्वरित प्रतिक्रिया या विरोध करते थे, अब करुणा और क्षमा का भाव उभरता है। तुम्हें एहसास होता है कि हर व्यक्ति, चाहे कितना भी अलग क्यों न लगे, उसी दिव्य स्रोत का हिस्सा है। इसी समझ के साथ तुम्हारा हृदय खुलने लगता है और भीतर एक स्थायी आनंद बसने लगता है। अब तुम घटनाओं पर क्रोध या मोह से प्रतिक्रिया नहीं देते। जो पहले तुम्हारे मन को खींचता था, अब केवल अनुभव बनकर गुजर जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन अब केवल अस्तित्व भर का नहीं रह जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है, जिसमें हर क्षण, हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने वाले अवसर बन जाते हैं। यह वही अवस्था है जब तुम महसूस करते हो कि बुराई और मोह अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। अब तुम्हारी चेतना स्थिर, शांत और आनंदित रहती है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की गहराई तक पहुंच चुका है। यही आत्मिक परिवर्तन का सबसे सुंदर लक्षण है। और जैसे ही आत्मा अपने भीतर की गहराइयों में उतरती है, एक और रहस्य प्रकट होने लगता है। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर यह केवल एक पहचान का प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहन ऊर्जा को दर्शाने वाला संकेत है। वह अक्षर किसी सामान्य ध्वनि जैसा नहीं है, बल्कि एक नाद है, एक कंपन, जो जन्म से पहले भी तुम्हारे अस्तित्व में व्याप्त था। जब तुम ध्यान में उस अक्षर का जप करते हो, तो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते, बल्कि उस कंपन को अपने भीतर अनुभव करते हो। यह कंपन तुम्हारी चेतना को उसके स्रोत से जोड़ देता है, तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। जैसे जैसे जप गहरा होता है, तुम्हारा मन शांति और स्थिरता में डूबने लगता है। यह अक्षर तुम्हारे भीतर की छुपी शक्तियों को जागृत करता है। यह तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे अनुभवों को उस ऊर्जा की दिशा में ढालता है जो जन्म से पहले तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इस प्रक्रिया में नाम सिर्फ पहचान नहीं रह जाता,
वह आत्मा की ध्वनि बन जाता है जो तुम्हें अपने स्रोत से मिलाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर या किसी देवता की आवश्यकता नहीं है, केवल वह ध्वनि चाहिए जो तुम्हारे अस्तित्व से पहले भी तुम्हारे भीतर गूंज रही थी। यही नाम का रहस्य है जो साधना, ऊर्जा और ईश्वरीय जुड़ाव का मार्ग खोलता है। और जैसे ही तुम्हारा ध्यान अपने नाम के पहले अक्षर पर केंद्रित होता है, तुम्हारे भीतर एक गहरा अनुभव उत्पन्न होने लगता है। वह अक्षर केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा का प्रतीक है। यह अक्षर एक नाद है, एक कंपन जो जन्म से पहले भी तुम्हारे अस्तित्व में व्याप्त था। जब तुम ध्यान में उस अक्षर का जप करते हो तो केवल शब्द नहीं, बल्कि उस कंपन की गहराई को महसूस करते हो। यह कंपन तुम्हारी चेतना को उसके वास्तविक स्रोत से जोड़ देता है और तुम्हारी आत्मा को उसके जन्म पूर्व रूप से परिचित ऊर्जा के साथ मिलाता है। और इस रहस्य को और गहराई देने के लिए हर अक्षर अपने आप में एक साधना का रूप धारण करता है। आरंभ सृजन और नवीनता की ओर ले जाता है, जबकि न तुम्हें गहराई, निर्भयता और नाद की अनुभूति कराता है। मौन, मनन और मानसिक शक्ति की साधना है। ससेवा, सत्य और समर्पण की ओर तुम्हारे हृदय को मोड़ता है। का कर्म, करुणा और क्रियाशीलता के मार्ग को दिखाता है और दान, दिशा और दिव्यता की अनुभूति कराता है। अंत में रस्य, राग और रचना का द्वार खोलता है। जब तुम किसी अक्षर को ध्यान में झपते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है, जीवन की दिशा बनाता है और तुम्हारी आत्मा को भीतर से बदलने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव, सोच और कर्मों को उस ऊर्जा की दिशा में ढाल देती है जो तुम्हारे जन्म से पहले निर्धारित थी। यही वह रहस्य है जहां नाम, ध्वनि और साधना मिलकर आत्मा को उसके वास्तविक स्रोत से जोड़ते हैं और जीवन की पूरी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाते हैं। जैसे ही तुम ध्यान के माध्यम से अपने नाम का जप करना शुरू करते हो, तुम्हारी आत्मा अपने जन्म पूर्व नाद से जुड़ने लगती है। यह केवल उच्चारण का अभ्यास नहीं होता, बल्कि वह कंपन है जो तुम्हारे अस्तित्व में जन्म से ही व्याप्त था। अक्षर धीरे धीरे शब्द में बदलता है, शब्द भीतर कंपन में परिवर्तित होता है और अंततः वही कंपन मौन में विलीन हो जाता है। इस प्रक्रिया में मन का कोलाहल धीरे धीरे शांत होता है। पहले जो विचार बार बार उठते थे वे अब स्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की वह धारा बन चुका है जो भीतर से ऊपर उठती है और तुम्हारी आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। मौन में इस कंपन का अनुभव तुम्हें उन स्तरों तक ले जाता है जहां शब्द असहाय हो जाते हैं। वहां केवल अनुभूति होती है। यही वह बिंदु है जब साधक महसूस करता है कि नाम का जप केवल ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा के साथ एक दिव्य संवाद है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक लगातार इस जप में डूबता है तो वह न केवल अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ता है, बल्कि धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को उस अनंत स्रोत के साथ एकाकार कर लेता है। यही नाम का ध्यान, साधना, ऊर्जा और आत्मा का संगम जीवन की गहनतम यात्रा का आरंभ करता है। धीरे धीरे जब नाम और उसके अक्षरों का ध्यान गहराई तक उतरता है तो अहंकार का प्रवाह कम होने लगता है। अब व्यक्ति केवल मैं के बंदिश में नहीं रह जाता, बल्कि वह अनुभव होने लगता है। यह वह अवस्था है जब अंतरात्मा और ईश्वर के बीच की दीवारें धुंधली पड़ जाती हैं और हर अनुभव में दिव्यता का अंश दिखाई देने लगता है। अब ईश्वर केवल किसी मंदिर या किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर हृदय में महसूस होते हैं। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार सब उनके साथ जुड़ने लगता है। जीवन की साधारण घटनाएं भी चमत्कार बन जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षण में उनकी उपस्थिति झलकने लगती है। हृदय स्वयं एक मंदिर बन जाता है जहां पूजा या भक्ति की किसी बाहरी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। भीतर का यह अनुभव इतना गहन और वास्तविक होता है कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता का स्पर्श दिखाई देता है। अब व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व का निरीक्षक नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना का अनुभवकर्ता बन जाता है जो उसे भीतर से पूर्णता की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो मैं समाप्त हो जाता है और केवल चेतना, शुद्ध प्रेम और शांति के रूप में अनुभव होती है। यही वह अंतिम चरण है जहां अहंकार का विलय होता है और आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में जागृत हो जाती है, न कि केवल देखने के लिए, बल्कि पूर्ण रूप से जीने के लिए। जब अहंकार का विलय पूरा हो जाता है
और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत हो जाती है, तब जीवन में कृतज्ञता की गहन अवस्था प्रकट होती है। अब हर स्थिति में धन्यवाद का भाव स्वतः उभरता है, न केवल सुख में बल्कि दुख और कठिनाई में भी। टूटने और असफल होने के क्षणों में भी यह अनुभूति आती है कि सब कुछ किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अब अनुभव केवल घटनाएं नहीं रह जाते, बल्कि वे आत्मा को ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराने वाले संकेत बन जाते हैं। आत्मा समझने लगती है कि जीवन के हर पल में ईश्वर का हाथ है और हर चुनौती भी उसे भीतर की शांति और स्थिरता की ओर ले जाने का माध्यम है। इस कृतज्ञता में कोई मजबूरी या प्रदर्शन नहीं होता, यह स्वाभाविक और गहन होती है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक कदम, प्रत्येक दृष्टि, सब कुछ ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकारने और उनके प्रति समर्पण की अनुभूति से भर जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है और आत्मा हर परिस्थिति में पूर्णता का अनुभव करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भक्त सच्चे हृदय से धन्यवाद करता है, तब उसकी आत्मा ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य में पहुंच जाती है। यही वह क्षण है जब जीवन केवल जीना नहीं, बल्कि हर क्षण को अनुभव करना और उसे दिव्यता में बदल देना बन जाता है। और जब आत्मा कृतज्ञता की उस गहन अवस्था में पहुंच जाती है, तब जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। अब हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर पल केवल ईश्वर की दिव्यता का प्रतिबिंब लगते हैं। तुम समझ जाते हो कि असली शक्ति, असली शांति और असली आनंद भीतर से उत्पन्न होते हैं, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। यह वही अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह मुक्त होती है, मौन में आनंद पाती है और हर क्षण में प्रेम का अनुभव करती है। यदि आप भी अपनी आत्मा की इस यात्रा को महसूस करना चाहते हैं, अपने भीतर के उस नाद, उस अक्षर और उस मौन से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ रहिए। यहाँ हम बात करते हैं आत्मा की, ध्यान की, नाम और ध्वनि के रहस्यों की और उन गहन अनुभवों की जो जीवन को दिव्यता और शांति से भर देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ते हैं, तभी जीवन का सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। ओम शांति। धन्यवाद।